अभी आप सबने के पता चल यार के आपने मान ली कि आप कौन हो? कौन हो माता जी? आत्मा है ना। हम भी आत्मा और सब आत्मा, मतलब मैं भी आत्मा और आप सब भी कौन हो? आत्मा हो। जब हम नहीं हो जाना कि हम आत्मा हैं, तो देखो यह बहुत ही छोटी सी बात है। ये भाई जी ने भी जब आप तो स्टार्टिंग में समझाया था तो क्या बताया था कि बहुत ध्यान से एक एक बात सुननी है, वरना यहाँ पे आना आपका व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ तो नहीं करना। ये बहुत आराम से यूँ देखो कि हमने क्या करा, हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं। चाहिए क्या? देखो हमने शांति चाहिए, एकदम सही बात है। अपना घर न कलेश किसी ने अच्छा लगे है, किसी ने अच्छा नहीं लगे। लेकिन फिर आप यूँ देखो कि यो तो आपने घर मान लिया अपना, लेकिन यो घर है किसका? ये तो शरीर का घर है। आपने अपने लिए आके करा कि भाई शरीर का, जब तक आपकी शादी हुई आपने बहुत अच्छे तरीके से यो परिवार संभाला, सब कुछ करा। आज आपने सुनने के मिल रहा है वो शायद मैंने कहने की ज़रूरत नहीं, अच्छे अच्छे वर्डिंग मिलती होंगी सुनने। तने के कराया मेरी लिया आज तक, तने कराया कि है चुप हो जाए, इसी सब आपने सबने पता है। लेकिन आप यूँ देखो, जब उस घर का हम एकदम पकड़ कर उसने ऐसे बैठे हैं कि नहीं यो मेरा घर है, अंतिम सांस तक मैं इसका गैर लागी रहूँगी, जिस तरीके से संभालना है। लेकिन यूँ सोचा, आप जब ऊपर जाओगे तो आपने अपने लिए क्या करा? नहीं सोचा ने। एंड घड़ी तो कदे भी हो सके है, हमने तो नहीं भरोसा कि ये जो कदम रखा है इस अगला वाला हम रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो इसमें देखो बात क्या बताई, या खुद परमात्मा ने आकर बताई है कि ये जो है घर, यो तो इस शरीर का घर है। हमने माँ बाप का घर जन्म लिया था, माता भी नुए सोचे थे कि यो तो हमारा बाप का घर है, लेकिन वो था बेटी तो पराई है, आगे वो चली गई। ठीक है, वहाँ पे क्या कि भाई तेरा तो पीछे तो आई है, तेरा यो घर नहीं, आगे आगे हम सरका दिए। ऐसे सारे भाई हैं, ऐसे सब माता हैं, ऐसे बच्चे काम का चक्कर में या कहीं और घर तक बाहर निकल जावा है, लेकिन फिर भी देखो क्या है कि भाई घर जाना है। वास्तव में तो घर शरीर का है, अपना तो है नहीं। लेकिन ये आप यूँ देखो, जब हमने यूँ पता चला कि मैं कौन हूँ, एक आत्मा हूँ, रहूँ कहाँ हूँ, भ्रुकुटी के मध्य में। लेकिन जब इस शरीर ने छोड़कर हम जावांगे तो जावांगे कित? कीड़े में नहीं, कछुए में बिल्कुल नहीं। तो एक्चुअल में हमारा घर है कौन सा? जब हमने यह बात सुनी कि भाई एक बाप का जो घर है वो हमारा खुद का घर है, तो हमारा बाप का घर तो एकदम पार है। यहाँ पे तो क्या है, आत्मा है, शरीर लेकर अपने कर्म कर रही है, अच्छे बुरे जैसे भी हैं कर्म कर रही है और उनका फल भोग रही है। तो देखो यो आपने जो दिख रहा है ना नीचे, तो इसमें क्या है, इसमें है मनुष्य, किसके साथ? जिसमें आत्मा निवास करे है और सारे अपने कर्म करे है। यो जो सूरज चांद की रोशनी है, यहाँ सब अपने अच्छे बुरे कर्म करे हैं, नहावा धोई खाया, जो उसने अपना परिवार जैसे पालना है उस तरीके से करे हैं। ये भी आपने पहले क्या सुनी थी, दीदी ने क्या बताई थी कि अगर हम आप तय 2 गाली बक देंगे तो आप मारते तो 10 कह के पीछा छोड़ दोगे, सिर भी फोड़ दोगे, होगा ना। लेकिन इतनी शांति किसमें है कि अगर मैंने आप तो 2 बात कह दी और आपने कहोगे कोई ना इसका भी भला हो, यो बहुत कम में है। वह सहनशीलता और वो तो है ही नहीं। ठीक है, अब यूँ देखो, आत्मा या शरीर में रहकर जिसने हम क्या कहा, यो जो है यो है साकारी लोक, साकारी मनुष्य, जिसमें आत्मा शरीर लेकर है और अपने कर्म करे है। उससे आगे आप थोड़े से चालोगे तो यहाँ क्या है, बहुत बार हमने नहीं कहा भाई कोई शरीर छोड़कर चला जा है, तो फिर भी के कहा तो मैंने वो दिखा था, तो वो कौन, मतलब वो शरीर जो दिखा उसका वो लाइट का शरीर है। जो हमने बताई कि बस शरीर छोड़ देगा तो कढ़ाई में तल देवेंगे, उन्हें सांप बिच्छू तक कटवाओगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जब आत्मा ही निकल गई तो ये सारी जो हम सहन करा है, यो सब कुछ जो हम फील करा है, ये तो शरीर के थ्रू करा है ना, शरीर ही नहीं रहा तो आत्मा ने कितड़ांगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। यो डर तो छोड़ दो आप। इसमें क्या है, यहाँ तक ऊपर जब हम जावांगे तो इसने क्या कहे हैं, आकारी लोक। इसमें क्या है, सूक्ष्म, बहुत छोटी सी आत्मा, जिसमें प्रकाश का, लाइट का शरीर हम कह दें यहाँ, और उससे एकदम पार। ये बात समझ लो कि आपका आ गया असली घर। ठीक है, इससे एकदम आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्या है, परम धाम, शांति धाम। जो असली शांति का पीछे आप पढ़ रहे हो वो कहाँ है, अपने बाप का पास है, लौकिक बाप का पास नहीं, शरीर वाले का पास नहीं। शरीर वाले क्या कर रहे हैं, आज मारे हैं, जा तू चल अपना घर बसा, मेरे घर में क्यों आ गई, इतना ही है। भाई बहना ने कितने दिन अच्छे लागोगे, चल भाई तो अपने घर न चल, इतना है, किसी ने अच्छे नहीं लागो।
लेकिन क्या है, फिर भी बात बताई गई कि असली घर कौन सा है, अपने बाप का पास है। माता जी इधर देखो, वो तो सब जाना है, सब कुछ। इब ऊपर जब आप चलोगे, असली घर कौन सा हो गया, अपने बाप का पास। और बाप कौन है, परम आत्मा। देखो, जिसका नाम में परम हो गया। जैसे हमारे जो बच्चे हैं वे हमारे माँ बाप बन सके हैं, नहीं बन सकते न। बच्चे किसी और के माँ बाप तो बन सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के माँ बाप नहीं बन सकते। उसे तरीके तय जो उन्होंने कह दे है ना, मैं भगवान हूँ, है ना, पति परमेश्वर बता दिया, यो सब बेकार। इसका असली अर्थ तो समझा ही नहीं। परमात्मा ने क्या बताई है कि देखो, मैं हूँ तुम्हारा असली पिता, परमात्मा, परम, सब तक सुपीरियर, उस तक ऊंचा और कोई भी नहीं। जितने भी ये गुरु घंटाड़ी बैठे हैं ना, जो खुद विकारी हैं, आप क्या सोचो वो आपने सही कर देंगे? नहीं कर सकते। उसका खुद का जीवन विकार तो भरा है, आपने कैसे छुड़ा देगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब आप यूं देखो, जब परमात्मा आवे है, वो क्या है, जैसे पहले चित्र में बताया गया था कि जो हम तिलक लगावा हाँ, वो लाल रंग का लगावा हाँ। उसका अर्थ क्या है, क्योंकि आत्मा का जो घर है वो एकदम ऐसा लाल है। ये जो आपने छोटी छोटी दिख रही है ना ऊपर, ये है बिंदी, और सब तो ऊपर जो एक बिंदी दिख रही है वो कौन है, परमात्मा। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे ही परमात्मा क्या है, बिंदी है। लेकिन हमने क्या कह दी, अब हर एक पदार्थ में क्या है, परमात्मा है। कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान होता तो आज तो लड़ाई छिड़ जाती। अब भगवान बड़ा कौन सा है ना। लेकिन अब आप यूं देखो, जब मंदिर में भी जाओ हो, जब इतनी सारी मूर्ति धरी रहे हैं, उनमें भी कण कण में जब हमने बता दिया, तो देखो एक पीछे से वो बात आई थी कि कुत्ती चक्कर काटे है मंदिर के चारों तरफ, और उससे ने क्या कर दिया, पूजा कर दी, माला पर आधी रुपये गिरने लग गया। क्यों, तो भगवान है, कुत्ती की मौज होगी, पंडित की मौज होगी, रुपये चढ़ने लग रहे हैं। मतलब तुच्छ जो चीज़ है उसमें हमने भगवान बसा दिया। तो भगवान तो किसी के अंदर नहीं है, भगवान तो एक ही है, सब तय अलग, सब तय न्यारा। लेकिन है क्या, वही परमात्मा ना का बताई कि जो मेरे तक मांगोगे ना बढ़िया। लेकिन किस तरीके है, जैसे एक स्कूल में बच्चा जावे है ना, तो उसने होमवर्क मिले, घर ना आवे, तो माँ बाप क्या करेगा, भाई जिसने होमवर्क कर रखा है ना वो बच्चा से खुशी जाओगा स्कूल में, और जिसने नहीं कर रखा उसने मार कुटाई करके छोड़ कर आवेगा। ठीक, ये जितने भी इंसान हैं वे क्या सोचे हैं, बढ़िया इंसान, अब कोई नहीं हमने बढ़िया मिल जा। जिससे भी हम बात करा, अच्छे विचार वाला था, अच्छे विचार, लेकिन अच्छे विचार बहुत ना के बराबर रह रहे हैं। परमात्मा जब आए तो परमात्मा ने क्या बताया कि बच्चों ईब तुम मेरे साथ चलोगे अपने घर में बढ़िया। जब नया घर बनेगा तो उसमें एकदम अच्छे ना धोकर चलना है तो सुंदर लागेंगे। क्या मैं गोबर के पैर लेकर घुस जाऊं ऐसे अड़ंगा लेकर, तो आप मैंने एंट्री करवा लोगे नहीं ना, कह दोगे हमारा घर और गंदा कर दिया। तो परमात्मा जब आवे हैं तो वे अपने बच्चा ने एकदम कैसा नहला धुला के, नहलाना धुलाने का मतलब क्या है, ये जो आत्मा काली बन पड़ी है ना, जो हर एक के अंदर क्रोध बैठे हैं, जो विकार बैठे हैं, प्रेम किसी के अंदर भी नहीं है, या जो आत्मा काली बन गई उसने एकदम निखार के लेकर जावेंगे। अब देखो जैसे परमात्मा आवे हैं तो क्या करेंगे, नहला धुला के जो विकार है इन्हें खत्म करके लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे है तो आत्मा क्या करेगी, शरीर लेगी, अपने अच्छे बुरे कर्म करेगी। यहाँ साकारी मनुष्य लोक जो बताया, इसमें आत्मा कैसी रहेगी, साकारी। उस ऊपर अगर आप देखोगे वही सूक्ष्म लोक जो बताया, लाइट का शरीर। लेकिन असली घर कौन सा है, ब्रह्मलोक, शांति धाम, परम धाम, जो हमारा आत्मा का असली घर है, शरीर के घर नहीं। आत्मा का असली घर कौन सा है, परम धाम, शांति धाम, जिसने अपने बाप का घर बताया। और वो किसने बताया, खुद परमात्मा ना का बताया। तो आप यूँ सोचो कि ईब हमने अपने घर जाने की तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ तक भी जाके यूँ नहीं सोचना है कि ईब और दिन पड़े हैं फिर चल लेंगे ओम शांति में, इतना टाइम नहीं है, किसी ने कुछ नहीं पता। लेकिन असली बात क्या है कि हमने जाना है अपने घर, अपने बाप के पास, क्योंकि शांति यहाँ नहीं मिलेगी। असली शांति कहाँ है, हमने अपने बाप के पास है। भगवान नहीं कण कण में है, भगवान सिर्फ सब तो ऊपर एक है, जिसने हम के वहाँ परमात्मा, और उसका रहने का स्थान भी कहाँ, जो खुद इतना ऊंचा है तो उसका रहने का स्थान भी एकदम ऊंचा होगा। जो खुद परम है तो उसका रहने का स्थान क्या हो गया, परम धाम। तो परमात्मा जो है कण कण में वास नहीं करता, हमारा
घर कहाँ है? अपने बाप का पास, जिसने हम के कमांगे परम धाम। ठीक है, ओम शांति।